जब आप लोग को आश्वासन मिल रहा है तो अब तो मान जाइए। आश्वासन मिल जाता तो यहाँ थोड़ी ना बैठा रहते हम। कहाँ आश्वासन मिला है? अगर आश्वासन नहीं मिला है, रक्षाबंधन भी चल रहा है, हम यही रक्षाबंधन भी मनाएंगे। नहीं मानिएगा? बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक आश्वासन की बात है, ये आश्वासन हम लोग को 2024 से मिल रहा है। जब TRE 1, 2, 3 में सिंगल एग्जाम हुआ है तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? तो अब तो 2 दिन के बाद ये क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन है। हम लोग यही मनाएंगे, राखी रक्षाबंधन यही मनाएंगे। सब स्टूडेंट का एक ही मांग है, जिस तरह से TRE 1, TRE 2, TRE 3 में आपने जो एग्ज़ाम लिया था उसी पैटर्न पर आप एग्ज़ाम पुनः लें। 18 वर्षों से ये लाइब्रेरी की बहाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबित है। राम भगवान को भी 14 वर्ष में वनवास खत्म हो गया था, लेकिन ये हम लोग जो है 18 वर्षों से सर इसका इंतजार कर रहे हैं। ये तैयारी 4 की छात्र हैं और ये लगातार धरना स्थल पे आज 9वें दिन जो है वो बैठे हुए हैं और लगातार चूँकि आश्वासन इन्हें सरकार की तरफ से जरूर दिया गया है। आइए इनसे हम बात करते हैं। जब आप लोग को आश्वासन मिल रहा है तो अब तो मान जाइए। आश्वासन मिल जाता तो यहाँ थोड़ी ना बैठा रहते हम। कहाँ आश्वासन मिला है? अगर आश्वासन नहीं मिला है, रक्षाबंधन भी चल रहा है, हम यही रक्षाबंधन भी मनाएंगे। नहीं मानिएगा? बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? हम लोग को लिखित में चाहिए कि बिहार TRE 4, बिहार SSC, लाइब्रेरियन, बिहार दरोगा, सिपाही, ये सब चीज़ों का परीक्षा जो है सही तरीके से हो और डेट जारी किया जाए। ये नहीं कि 2024 में फॉर्म भरवा लिए हैं और 300-400 करोड़ रुपया लपेट लिए हैं, अपना जेब में डाल लिए हैं, फिर नेताजी अपना मगन में पड़े हुए हैं। देखिए, बात यह है कि जब सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, सम्राट चौधरी जो 7वीं फेल हो मुख्यमंत्री बन जाए, और इससे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है? एजुकेशन का मतलब थोड़ा ना अनपढ़ और जाहिल आदमी एजुकेशन का मतलब समझेगा, छात्र का थोड़ा ना अथी समझेगा, दर्द समझेगा, दुख समझेगा। और जो कल छात्रों के साथ जो किया गया है, छात्र तो अपना अधिकार और हक मांग रहा था। लोकतंत्र में हक और अधिकार मांगना ही तो है, इसीलिए तो लोकतंत्र बनाया ही गया, इसीलिए कि जाके और तो छात्र तो शांतिपूर्ण कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से कल छात्रों को मारा और पीटा है, बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और बिहार पुलिस को भी समझना चाहिए कि क्या छात्र लड़ रहा है सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। चाहे दिलीप कुमार जी हैं तो अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, तमाम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। जो डंडा पुलिस वाला चलाया उसके बच्चों के भविष्य के लिए भी लड़ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। लगातार आज 9वां दिन बैठे हुए हैं धरना पे। सरकार आश्वासन भी मिला, एक बार आपके जो पार्टी नेता हैं वो भी गए, फिर भी डटे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक आश्वासन की बात है, ये आश्वासन हम लोग को 2024 से मिल रहा है। आश्वासन की आप बात करते हैं, 2024 में हम लोग को 1,20,000 की बात की गई है। यही NDA की सरकार थी। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में बोला जाता है कि हम 80 से 85 हज़ार देंगे। फिर आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं, सरकार आपकी बनती है, आप कहते हैं कि हम विज्ञापन निकालेंगे, विज्ञापन निकालेंगे, विज्ञापन निकालेंगे। फिर जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो नीतीश कुमार यही BPSC जो है फरवरी में कैलेंडर निकालती है कि हम सितंबर में एग्ज़ाम लेंगे। छात्र अपना तैयारी करते हैं, नीतीश कुमार चले जाते हैं, सम्राट चौधरी की सरकार बनती है। जब विज्ञापन नहीं निकलता है, मई महीने में छात्रों के द्वारा विशाल रैली निकलती है, आंदोलन होता है, जो कि एक इतिहास बन गया था बिहार के छात्र राजनीतिक में छात्रों के द्वारा। उस समय सरकार कहती है कि हम देंगे, अधियाचना जा रही है। अब सरकार कह रही है कि हम डबल फेज का एग्ज़ाम लेंगे। सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हम पारदर्शिता लाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए आप सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं, जब TRE 1, 2, 3 में सिंगल एग्ज़ाम हुआ है तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? आपके माध्यम से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आप पारदर्शिता की बात करते हैं, तो क्या TRE 1, 2, 3 में पारदर्शिता नहीं हुआ था? अगर पारदर्शिता हुआ था तो हमारे साथ PT मेंस का ये खेल क्यों खेला जा रहा है? जब नहीं हुआ था तो आपके माध्यम से सरकार के साथ सवाल जाना चाहिए कि आप उसकी जांच कराएं। TRE 1, 2, 3 में आप देखिएगा, डोमिसाइल बहुत बड़ा एक मुद्दा था। डोमिसाइल बिहार के छात्रों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। उसमें बाहर से आकर लोग डोमिसाइल बनवाए, ब्लॉक में SD ऑफिस में पैसे देकर
डोमिसाइल बनवाते हैं, दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाते हैं। आप पत्रकार हैं, आप इस बात को भली भांति से जानते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें सरकार ध्यान नहीं देती है, सप्लीमेंट्री नहीं देती है। आप उसी एग्जाम में एक बार सप्लीमेंट्री देते हैं और दूसरे में कहते हैं कि हम सप्लीमेंट्री लेने का प्रावधान नहीं है। मतलब जब तक सरकार से लिखित नहीं मिलता आपको नहीं, लिखित नहीं मिलता है तब तक नहीं जाएंगे। आप जो पीटी मेंस का नोटिस निकाला है, उस नोटिस काला कानून को वापस लीजिए और हम लोगों को एक लिखित आश्वासन दीजिए कि हम लोग पीटी मेंस नहीं लेंगे, इकल एग्जाम लेंगे। टीआरई 5 से आपको जो संशोधन करना है, पीटी लेना है, मेंस लेना है, 1600 मीटर का दौड़ लेना है, भाला लेना है, फेंक लेना है, सो लेना है, जो भी लेना है लीजिए। जो लेना है लीजिए। और भी कुछ छात्र हैं, क्या डिमांड क्या है आपकी? तो मेरा मुद्दा ये है कि हम लोग कई बार मिथिलेश तिवारी सर से मिलने गए। वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपके लिए खुशखबरी आएगी। म्यूजिक 9th 10th में हमारा सीट नहीं आया है, तो हम लोग मिलने गए तो खुशखबरी आएगी। अभी 800 कुछ सीटें बढ़ी, उसमें भी हमारा सीट नहीं है। तो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। मतलब ये बोल के, और मतलब वो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मतलब वो जब बोले कि आपके लिए से खुशखबरी है, तो हम लोग को एकदम आश्वासन में हो गया कि जब खुद मंत्री जी बोल रहे हैं तब तो सीट आना ही आना है। लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई सीट नहीं आया हुआ है, जबकि 9th 10th में 2934 सीट था टोटली, और टीआरई 3 तक अभी तक केवल 1300 कुछ सीटें भरी हैं। इतनी सीटें खाली होने के बावजूद भी हमारे लिए एक सीट भी नहीं आया। 2 सीट आया हुआ, एक दिव्यांग के लिए है और एक है ईबीसी के लिए, और हमारे लिए कोई सीट ही नहीं। हम उसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, फिर बात ही खत्म हो गया हमारा। मतलब हम क्या प्रतिस्पर्धा करेंगे जब हमारे लिए सीट ही नहीं है? तो बिल्कुल। और कुछ छात्र हैं, कहाँ से हैं आप, कहाँ से आए हैं? हम फुलपरास से आए हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो अब तो 2 दिन के बाद ये क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन है, फिर भी धरना पर बैठे हुए। जाइए महाराज, घर जाइए, आश्वासन तो मिल ही गया आप लोग को ना। हम लोग जाने वाले नहीं हैं, जब तक हम लोग यही मनाएंगे, राखी रक्षाबंधन यही मनाएंगे जब तक हमको पूरा लिखित में नहीं मिलता है। जो एकल परीक्षा हो, मेंस ना हो, नेगेटिव मार्किंग ना हो, तब तक हम लोग यही डटे रहेंगे। हम लोग हिलने वाले नहीं हैं, ना ही डरने वाले हैं। सम्राट पुलिस से नहीं डरते हैं, ना ही मिथिलेश तिवारी से डरते हैं, ना सम्राट चौधरी से डरते हैं। मेरा एक ही मांग है, हम लोग सब स्टूडेंट का एक ही मांग है। जिस तरह से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आपने जो एग्ज़ाम लिया था, उसी पैटर्न पर आप एग्ज़ाम पुनः लें। आपको टीआरई 5 से जो भी संशोधन करना है, आप अभी नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, अभी से कर दीजिए कि टीआरई 5 में हम पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, दौड़ लेंगे। आपको जो भी लेना है हम लोग मंजूर हैं उसके लिए। बताइए, 2-2 लाख रुपया लगा करके स्टूडेंट सब कहाँ से पैसा इंतजाम करता है, उसके बाद डीएलएड करता है, बीएड करता है, उसके बाद पीटी ले रहे हैं, मेंस ले रहे हैं। अरे भैया, आपको पीटी मेंस लेना ही है, इंटरव्यू लेना ही है, तो क्यों मांग रहे हो डिग्री को ख़त्म कीजिए। आप काहे बीएड करवा रहे हैं स्टूडेंट से, काहे डीएलएड करवा रहे हैं? जब आपको मेंस से लेना है तब लीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं टीआरई 5 से। लेकिन ये जो बीएड में आप लोग इतना फीस डिमांड किए हुए हैं, अब अभी किसी भी स्टेट में चले जाइए, जितना फीस अभी बिहार में है बीएड और डीएलएड का, इतना फीस कहीं नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है। हम लोग इतना मजबूरी से, इतना मेहनत से, इतना पैसा का इंतजाम करके, किसी स्टूडेंट के पास पैसा नहीं रहता है, वो गहना जेवर सबको जो बंधक लगा करके पैसा इंतजाम करके बीएड करता है, डीएलएड करता है। उसके बाद आप कहते हो जो हम मेंस लेंगे तो नेगेटिव मार्किंग लगाते हो, ये कतई सही नहीं है। ठीक है, हम लोग सब हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीएड को ख़त्म कर दीजिए, डिग्री को, डीएलएड को ख़त्म कर दीजिए। इतना पैसा लगाए हैं, उसके बाद जो है सब लोग पहले तो पीटी महाराज दे चुके हैं ना, आप कितना एग्ज़ाम लीजिएगा? हम लोग बीएड का, जब हम लोग बीएड किए, डीएलएड किए, तो पहले एंट्रेंस देना होता है, उसके बाद आप 2 साल का बीएड कीजिए, उसके बाद जो है आप सीटेट पास कीजिए, फिर स्टेट पास कीजिए। आप कितना पीटी लीजिएगा, आप कितना मेंस लीजिएगा? ये पीटी नहीं हुआ, ये मेंस नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये छात्र हैं और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक इन लोगों की डिमांड जो है वो पूरी ना होगी, ये हटने वाले नहीं है। कुछ एक और जी सर, हम लाइब्रेरियन के स्टूडेंट हैं। 18 वर्षों से ये लाइब्रेरियन की बहाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबित है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि सर, हम लाइब्रेरियन स्टूडेंट का दर्द को देखते हुए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की कृपा करेंगे, क्योंकि सर ये राम भगवान को भी 14 वर्ष में वनवास खत्म हो गया था, लेकिन ये हम लोग जो है 18 वर्षों से सर इसका इंतजार कर रहे हैं। सर, आप जल्द से जल्द इस पर जो नोटिफिकेशन जारी करिए। हम